नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आज जिस वीडियो को लेके आई हूँ वो हमारे बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग ओबीई ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओबीई एग्जामिनेशन जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें पिछले साल भी हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उसके थ्रू एग्जामिनेशन दिया कोविड की सिचुएशन की वजह से, और अगेन इस बार फिर से वही एग्ज़ाम होने वाला है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओबीई ओपन बुक एग्जामिनेशन, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर से एग्ज़ाम का प्रोविज़न होने वाला है। फिर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसी नोटिफिकेशन के पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डील करूँगी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन्स होंगे कि ओबीई एग्ज़ाम्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरह से हमें एग्ज़ाम देना है, इफ़ देयर विल बी एनी डिफ़िकल्टी फाउंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, हम किस तरह से करेंगे। बहुत सारे आप स्टूडेंट्स के माइंड में, बहुत सारे फैकल्टी मेम्बर्स के भी माइंड में बहुत सारे क्वेरीज होंगी, तो मैं इस नोटिफिकेशंस के ही पॉइंट्स को यहाँ पर लेके आई हूँ, जिसको सुनने से आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट्स हो जाएंगे। आप फ्रीली एग्ज़ाम दे सकेंगे बिना पैनिक हुए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मेरे स्क्रीन में, कि आपको ये दिख रहा होगा ओबीई एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। और इसके डेट्स को देखें तो ये डेट्स इसका है, जो नोटिफिकेशन आया है वो जून 15, 2021 के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और किस नोटिस रेफरेंस जो लेटर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो मैं आपको इनसे, इस जो नोटिस है यहाँ पर बहुत छोटे में लिखा गया है, तो आपको पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी होगी, तो मैंने इसका पूरा समरी मैंने निकाला है, और फिर मैंने इसको पूरा निकाल करके यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वन बाय वन स्टेप्स में। अब सबसे पहले अगर देखा जाए ओपन बुक एग्जामिनेशन में इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो बातें की गई हैं टाइम टेबल ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप क्या करेंगे, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर किस तरह के होंगे, डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप किस तरह से उन प्रॉब्लम से निकल करके डाउनलोडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, नॉर्म्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस आंसरिंग के लिए भी जो नॉर्म्स हैं वो दिए गए हैं नोटिफिकेशन में। अपलोडिंग आंसर शीट्स ऑन द पोर्टल पे किस तरह पे आप अपने आंसर शीट को अपलोड करेंगे उसके बारे में बातें की गई हैं। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब ओबीई एग्जाम्स में भी अनफेयर मीन्स किसे हम कहेंगे, प्रोविज़न ऑफ स्क्राइब के बारे में बात की गई है, एंड एग्जामिनेशन ऑफ बैक पेपर्स के बारे में बात की गई है। तो ये सारे चीज़ों को डील किया गया है इस पूरे नोटिफिकेशन में। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज़ें आई हैं। तो ये आई हैं रेफरेंस नंबर RAC/एडमिन COVID-19/2021, ठीक है, ये नोटिफिकेशन का है। सब्जेक्ट क्या है इस नोटिफिकेशन का, कंडक्ट ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ऑफ द एकेडमिक सेशन 2020 and 21 of terminal intermediate semesters year in online open book examination। मीन्स कि इसमें हमारे पूरे यूजी पीजी के सारे सेमेस्टर्स के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं रिमोटली। और क्या बात की गई है कि हम इसे होम या एनी अदर प्लेस से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, मतलब आप अपने घर से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, या कोई आपका डेजिग्नेटेड प्लेस है कोई, तो आप वहाँ से भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं।
OB does not require online platform for the entire duration. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम लोग के नेटवर्क जो हमारे सर्वर हैं, हमारे जो नेटवर्क हैं, बहुत इश्यूज होती है। तो आपको नेट की ज़रूरत डाउनलोडिंग के समय एंड अपलोडिंग के समय ही पड़ेगी। पूरे जो जितने घंटे के एग्ज़ाम है पूरे उतने घंटे आपको नेट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रिक्वायर क्या है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द पोर्टल एंड अपलोडिंग द हैंड रिटन आंसर शीट ऑन द पोर्टल। तो मतलब नेट की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है? डाउनलोडिंग के समय पे है एंड अपलोडिंग के समय पे है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि मुझे फुल टाइम नेट की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, बट आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि टाइम टेबल ऑफ एग्जामिनेशन। हमारा फर्स्ट पॉइंट डील करता है कि टाइम टेबल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो ये टाइम टेबल ऑफ एग्जामिनेशन 2 जगह पे प्रिपेयर किए जाएंगे, एक डीन ऑफ द फैकल्टी के थ्रू और एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू। डीन ऑफ द फैकल्टी क्या करेगा? ये यूजी कोर्सेज को डिज़ाइन करेगा, उसके टाइम टेबल को डिज़ाइन करेगा। एंड जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, कंसर्न जो डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रही हूँ तो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये अलग अलग, साइकोलॉजी, ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड पीजी कोर्सेज के टाइम टेबल डिज़ाइन करेंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। इसमें जो डेट्स दिए हैं, अभी हर पेपर वाइज डेट नहीं डिक्लेयर किया गया, बट ये बता दिया गया है कि आपके यूजी एंड पीजी टर्मिनल के इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के सारे एग्जाम 10 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 10/7/2021 टू कब तक चलेंगे? 10 अगस्त 2021 तक। 1 मंथ ड्यूरेशन रखा गया है। एंड पीजी कोर्स वर्क, यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, जो और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, वो 10 अगस्त के बाद ही एग्जाम शुरू होगा एंड वो 14 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए 4 दिन का ही समय रखा गया है। एंड शेड्यूल वुड बी पोस्टेड, और जो शेड्यूल है मतलब हर पेपर वाइज जो अलग अलग होता है ना, जैसे आप अगर 5 पेपर पढ़ रहे हैं, 6 पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपके अलग अलग पेपर वाइज शेड्यूल अभी बाद में पोर्टल पे पोस्ट किए जाएंगे। और आपको पोर्टल पता है क्या है? www.bhuonline.in। ओके, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अगला पॉइंट्स है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको क्या करना है? लॉग इन टू एग्जामिनेशन पोर्टल। आपको अपने एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाके लॉग इन करना है। कब करना है? 30 मिनट्स प्रियर टू द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जब एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 30 मिनट पहले आप लॉग इन कर लेंगे, ऑलमोस्ट 30 मिनट पहले आप लॉग इन कर लेंगे। डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल। पोर्टल पे जहां पर डाउनलोड ऑप्शन होगा, पोर्टल क्या है आपका? www.bhuonline.in। वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। बिफोर द शेड्यूल क्लोजर अपलोड हैंड रिटन आंसर शीट। और पता है जो टाइम डिसाइड किया गया है उस टाइम के बाद सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी, तो उसी बीच में आपको अपलोड भी कर देना है। क्या करना है? हैंड रिटन आंसर शीट। आपका जो आंसर शीट है वो हैंड रिटन होना चाहिए। ठीक है, आपके हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, या कि टाइप्ड नहीं होना चाहिए, ज़ेरॉक्स नहीं होना चाहिए। आपके हाथ से खुद के आपके हैंड राइटिंग में आपकी आंसर होंगी और उसे आप अपलोड कर लेंगे। एक एग्जामिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, ये सारा कुछ BHU कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो तय करेंगे। एग्जामिनेशन कमेटी ऑफ कंसर्न फैकल्टी, कुछ फैकल्टीज को लेकर के एग्जामिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। वो क्या होगा उस कमेटी का काम? दे विल अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव कंट्रोल रूम। वो एक कंट्रोल रूम बनेगा जो कि पूरे एग्जाम को कंट्रोल करेगा। वहां पर वो अवेलेबल रहेंगे। कब अवेलेबल रहेंगे? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब एग्जाम चलता रहेगा वो कमेटी वहां पर अवेलेबल होगी। उनके फ़ोन नंबर, उनके ईमेल आईडी, सारा कुछ
उस पोर्टल पे नोटिफाइड होगा। दैट मीन्स कि आप सारी चीज़ों को जानते होंगे कि उस एग्जामिनेशन कमेटी जो बनी है, जो कि कंट्रोलर रूम में बैठ के सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, वो कौन कौन लोग हैं, उनके क्या ईमेल एड्रेस हैं, उनके क्या फ़ोन नंबर हैं, सारी चीज़ उस पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी। ओके, मतलब आपको यहाँ भी पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। अब क्या बात हो रही है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको 4.5 घंटे एग्जाम के लिए मिल रहेंगे, 4 hours and 30 minutes। आपको 4 घंटे 30 मिनट एग्जाम के लिए मिलेंगे। किस चीज के लिए, सारे प्रोसेस को, इन्हीं 4.5 घंटे में आप सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे। लाइक आप डाउनलोड करेंगे, आप लिखेंगे एंड देन अपलोड करेंगे। ओके, इंक्लूड द टाइम फॉर डाउनलोडिंग, आप डाउनलोड करेंगे। ओके, देन राइटिंग आंसर बाय हैंड, अपने हाथ से आंसर को लिखेंगे एंड देन अपलोड। ठीक है, आप फिर उसी को स्कैन करके उसके पीडीएफ बना के आप अपलोड कर देंगे अपने पोर्टल पे। ओके, क्लियर है यहां तक आपको सारी चीजें, मतलब 3 स्टेप प्रोसेस है, डाउनलोडिंग, राइटिंग एंड अपलोडिंग। ओके, यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है दिव्यांगजनों को। दिव्यांगजनों को यहां पर रिलैक्सेशन किस चीज का दिया गया है, आवर्स का। मीन्स कि आपको जो 4 hours 30 minutes मिल रहे थे, एंड दिस टाइम इज 6 hours फॉर दिव्यांगजन्स। ठीक है, जो दिव्यांगजन है उनको ये 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया। इन्हीं चीज़ों, मतलब इसी 6 घंटे में उन्हें डाउनलोड कर लेना है, उन्हें लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, उनके लिए स्क्राइब्स का नोटिफिकेशन है, वो स्क्राइब्स के हेल्प से लिखेंगे एंड देन अपलोड करेंगे आंसर को। ओके, स्टूडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, जो मैंने बताया है, मस्ट ऑब्टेन प्रेयर परमिशन फ्रॉम द डीन ऑफ द फैकल्टी। अब जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, ये ध्यान से सुनेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है कि जो दिव्यांगजन है उन्हें प्रेयर इंफॉर्मेशन करना होगा, पहले से परमिशन लेनी होगी। प्रेयर परमिशन लेने की ज़रूरत है, किससे, अगर वो यूजी में है, मतलब बीए में है, तो उन्हें अपने डीन ऑफ द फैकल्टी से परमिशन लेना है, और अगर वो पीजी प्रोग्राम्स में हैं तो उन्हें अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता है। एंड उसके लिए एक पोर्टल पे एनेक्सर 2 करके फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को वो फिल करेंगे और अपने हेड या डीन, जैसे भी प्रोग्राम्स में वो है, अगर वो यूजी में है तो अपने डीन को, और अगर पीजी में है तो अपने हेड को फॉरवर्ड करेंगे। कहाँ पर, अगर एफिलेटेड कॉलेज है तो जो फैकल्टी है, ठीक है, हमारी फैकल्टी होती है ना प्रॉपर बीएचयू कैंपस में, तो वहाँ के हेड को वो मेल करेंगे पहले से परमिशन लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स आगे हम बढ़ते हैं। दिस अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन करना है हमें। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है कि टोटल 8 क्वेश्चंस आर देयर इन क्वेश्चन पेपर। टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स कि आपको 50% अटेम्प्ट करना है, मतलब 8 क्वेश्चंस है तो आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स क्या है, टोटल आपके 70 मार्क्स का पेपर होगा, तो हर मार्क्स ऑलमोस्ट 17.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 17.5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। This is about the pattern of question paper. Now we are moving towards downloading the question paper. How we can download the question paper. अब हम question paper download कैसे करेंगे? तो पहला है कि अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम द स्टूडेंट पोर्टल ओनली। याद रखिएगा कि कहीं और से आपको डाउनलोड नहीं करना। आप सर्च करें कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपके स्टूडेंट पोर्टल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है।
क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल। आपको वहां पर अपने स्टूडेंट पोर्टल पे आपको क्वेश्चन पेपर का बटन दिख जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन दिख जाएगा। वहां पर आप उस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे और मतलब कौन सा क्वेश्चन पेपर होगा, जिसका एग्जाम होगा। मैंने बताया ना कि अभी वो एग्जाम के जो अलग अलग पेपर वाइज शेड्यूल है वो अभी नहीं आए हैं, तो एग्जाम जो होंगे तो उनके पेपर कोड रहेंगे, जैसा जो पेपर रहेगा उसका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी पेपर जो भी है सारे क्वेश्चंस पेपर रहें, ऐसा नहीं है। जस्ट जो एग्जाम्स होगा उसी का क्वेश्चन पेपर होगा। ओके, वो बटन को आपको क्लिक करना है। बटन विल एक्टिवेटेड एज पर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बटन एक्टिवेट रहेगा। क्लिक दैट बटन। इफ यू हैव पीसी, लैपटॉप और इवन मोबाइल, यू कैन easily go through your examination process। आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, इवन मोबाइल भी है, तो भी आप एग्जाम को आराम से दे सकेंगे। सो डोंट बी पैनिक, बस उसमें नेट होना चाहिए, ठीक है। नेट का काम अच्छा होना चाहिए। अपलोडिंग करना है, डाउनलोडिंग करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए नेट स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा कि आप अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल किसी से भी एग्जाम दे सकते हैं। फिर आपको मन करे तो आप प्रिंट निकाल लीजिए उस क्वेश्चन पेपर का। प्रिंट आउट अगर आपके पास रहेगा तो आपको बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सारा, जैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ, आप डाउनलोड बटन पे क्लिक किए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया, आप उसको प्रिंट कर लिए, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट में भी अवेलेबल है या नहीं है उस टाइम पे, मुझे अभी ये नहीं पता। तो आप प्रिंट आउट ले लिए और फिर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए। ओके, आपको 8 में से 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इफ़ यू फेसेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस रेस्पेक्टिव कमिटीज़ जो मैंने पहले बताया कि जो एक कमिटी बनेगी जो कि कंट्रोल रूम से सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी, उनके ईमेल एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर सारे कुछ अवेलेबल होंगे। आप उस रेस्पेक्टिव कमिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं और तुरंत ये सारे काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करने होंगे, ठीक है, विदाउट एनी डिले। आपको बहुत डिले करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो कमिटी आपको क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आपके मेल पे भेज देगी या डायरेक्टली आपके फ़ोन का जो व्हाट्सएप है उस पे भेज देगी। ओके, ये कब होगा? ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी के ही केस में होगा। आप ये मत सोचिए कि मैं सीधे डाउनलोड नहीं भी हो रहा है, मतलब बहुत कोशिश भी आप नहीं कर रहे हैं और सीधे आप कमिटी से बात कर ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने बच्चे एग्जाम्स देंगे तो आप समझ जाए उस कमिटी की हाल क्या होंगे। तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इमरजेंसी के केस में ही आप उन्हें टच करने की कोशिश करिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्म्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर करने के नॉर्म्स क्या क्या दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में। तो पहला नॉर्म्स है ओन हैंड राइटिंग। याद रखिएगा, आपको खुद की अपनी हैंड राइटिंग में एग्जाम देना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्क्राइब। अगर जो दिव्यांग है तो जो दिव्यांगों के लिए आप जानते हैं कि अलग से होते हैं तो वो लिखते हैं, पर अगर आप मतलब फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है तो आपको खुद के हैंड राइटिंग में आपका आंसर करना है। टाइप्ड आंसर शेल नॉट एक्सेप्टेड। याद रखिएगा, टाइप वाले आंसर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्लेन वाइट A4 साइज पेपर पे आपको एग्जाम देने हैं और सिर्फ एक साइड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये वाइट A4 साइज पेपर है। ओके, मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये मान लीजिए A4 साइज पेपर है, तो आपको सिर्फ वन साइड लिखना है, आपको इधर दूसरे साइड नहीं लिखना है। आप एक साइड लिखिए, फिर पेज हटा दीजिए, फिर दूसरा पेज लीजिए, आप उसके एक साइड पे लिखिए, ठीक है। तो आपको एक ही साइड पे लिखना है, आप दोनों साइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और A4 साइज पेपर ही होना चाहिए एंड ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल होना चाहिए, कोई और कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। वर्ड लिमिट क्या है?
वर्ड लिमिट है 350 वर्ड्स, ठीक है, याद रखिएगा 350 वर्ड्स, मतलब एक क्वेश्चन आप 350 वर्ड में करेंगे। ओके, और मतलब अगर पेजेस में जाएं तो एक क्वेश्चन के लिए आप 3 A4 साइज पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब फिर से मैं दिखा देती हूँ, ये A4 साइज पेज है, तो 1 शीट, सेकेंड शीट एंड थर्ड शीट, ये तीन ही पेज आप यूज करेंगे एक क्वेश्चन के लिए। मतलब तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गया, तो कितने हो गए, 4 3 जा 12, आपको टोटल 12 ही A4 साइज पेज यूज करना है एक पेपर का एग्जाम देने में, ठीक है। तो A4 पेपर खरीद के रख लीजिए अच्छे से। ओके, अभी से ही रख लीजिए घर में। नेक्स्ट आते हैं कि आंसर शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज। मतलब कि एक, जैसे यहां पर फिर मैं बता रही हूं कि अगर मान लीजिए लिखते लिखते यहीं पर खत्म हो गया, तो दूसरा आंसर यहां से मत शुरू करिएगा, दूसरा आंसर के लिए नए पेज का इस्तेमाल करिएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो आंसर शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज, ऑल पेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी नंबर्ड, हर पेज पे नंबर डालना जरूरी है, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप हर पेज पे नंबर डालेंगे। एग्जाम रोल नंबर शुड ऑल्सो बी रिटन ऑन ईच पेज, और हर पेज पे एग्जाम रोल नंबर भी डालेंगे, जो आपका एग्जाम रोल नंबर है उसे डालेंगे, और हर पेज पे आप नंबरिंग भी करेंगे। ओके, और क्या क्या आपको लिखना है, जो फर्स्ट शीट होती है जब आप एग्जाम शुरू करेंगे, तो जो आपका पहला पेज होगा उस पेज पे देखिए आपको क्या क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। कोर्स नेम, जो भी कोर्स का नाम है, सेमेस्टर, आप किस सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर का एग्जाम है वो, आपका एग्जाम रोल नंबर, आपका पेपर कोड, जैसे मैं मान लीजिए सोशियोलॉजी का पेपर है, मैं सोशियोलॉजी की है, तो BSS 222, BSS 212, BSS 322, ऐसे करके आप पेपर कोड लिखेंगे। ओके, पेपर की टाइटल लिखेंगे, डेट, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो हो ही गया कोर्स नेम में, पेपर टाइटल मतलब पेपर का नाम, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया का पेपर है, सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का पेपर है, और डेविएंस का पेपर है, एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, ये पेपर का नाम आप लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है, किस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और समय लिखेंगे कि कब से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है और कब तक खत्म हो रहा है, वो ड्यूरेशन आप लिखेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट शीट यूज फॉर आंसर, पहला शीट आप ये सारी चीज लिख करके अपना आंसर फिर शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, अपलोडिंग के बारे में मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, मैंने बताया डाउनलोडिंग के बारे में, फिर मैंने बताया नॉर्म्स ऑफ फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस, बताया किस तरह से आप आंसर लिखेंगे। नाउ अपलोडिंग आंसर शीट ऑन द पोर्टल, पोर्टल पे अब आप अपलोड कैसे करेंगे, ठीक है, दैट इज द टफेस्ट टास्क, बहुत टफ होता है, पता है, हम सब लिख लिए, हम सब कर लिए और हम अपलोड ही नहीं कर पाए, तो सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। ओके, तो आपको अपलोडिंग के लिए क्या प्रयास करना है, टूल्स फॉर अपलोडिंग अवेलेबल ऑन स्टूडेंट पोर्टल, स्टूडेंट के पोर्टल पे जैसे डाउनलोड का टूल दिया है ना, वैसे ही अपलोड का भी टूल दिया होगा। ओके, आंसर शीट फॉर ईच क्वेश्चन आर अपलोड सेपरेटली, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर शीट अलग अलग अपलोड करिएगा, ये नहीं कि इकट्ठे पूरा हम लिख लिए और इकट्ठे अपलोड करना शुरू किए, हर क्वेश्चन के आंसर के अब अपलोड करना शुरू करिएगा। एक मैं टिप दे रही हूं यहां पर कि आप इंतजार मत करिएगा कि चारों पहले लिख लूं तब फिर अपलोड करूंगी, फिर आप पैनिक हो जाएंगे। आप ऐसा करिएगा ना, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप 2 पहले कर लीजिएगा, ठीक है, उन 2 को पहले अपलोड कर दीजिएगा, फिर जो रेस्ट टाइम आपके पास बचा है, तो आपको पता है ना कि इतना समय मेरे पास बचा है, इतने में मैं दोनों आंसर लिख लूंगी और अपलोड कर लूंगी। ओके, तो फिर अगेन आप अपलोड कर लीजिए, अगेन फिर आप दोनों आंसर को लिखिएगा, क्योंकि आप पहले से ही टिक लगा के रखेंगे इन 8 में से मुझे ये 4 ही मुझे अटेम्प्ट करने हैं। ओके, पहले 2 करिएगा, फिर अपलोड करिएगा, फिर 2 करिएगा, फिर अपलोड करिएगा। ये टिप्स बहुत काम आएगी आपको, चारों के चक्कर में पैनिक हो जाएंगे, अदरवाइज अपलोड नहीं हुआ तो क्या
पूरा खत्म मेहनत आपकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि स्टूडेंट्स आर अपलोड आंसर शीट ऑफ ईच क्वेश्चन आंसर्ड बाय देम ओनली अगेंस्ट द कंसर्न्ड क्वेश्चन नंबर गिवन इन द अपलोड टूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको क्या देखना है कि स्टूडेंट्स आर अपलोड आंसर शीट ऑफ ईच क्वेश्चंस आंसर्ड बाय देम ओनली अगेंस्ट द कंसर्न्ड क्वेश्चंस नंबर गिवन इन द अपलोड टूल। गिवन जो अपलोड टूल में जो क्वेश्चन नंबर दिया है वहीं पर आपको उसके आंसर को अपलोड करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप 4 को अपलोड कर दिए, 2 में 3 को अपलोड कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर दिए गए वहीं पर उसका आंसर आपको अपलोड करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि अपलोड विद इन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है, बहुत प्रॉब्लम आई, हम लोगों ने देखा इस प्रॉब्लम्स को। क्या हुआ कि टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, 4.5 घंटे खत्म हो गए, अब बच्चे अपलोड कर रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपका 11 से पेपर शुरू हो रहा है तो 12, 1, 2, 3, ठीक है, मान लीजिए 3:30 तक चलेगा, 4.5 घंटा हो गया। अगर आप 3:30 के बाद अपलोड कर रहे हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। याद रख लीजिए, कोई भी फिर आप अपने फैकल्टीज को परेशान मत करिएगा कि मैडम मेरा तो मार्क्स ही नहीं आया, मैंने तो क्वेश्चन अपलोड किया था। नहीं, अपलोड विद इन ड्यूरेशन, जो टोटल ड्यूरेशन दी गई है उसी में आपको डाउनलोड करना है, उसी में आपको लिखना है और उसी में आपको अपलोड करना है। इसीलिए तो 4.5 घंटे दिए ना। आपके पेपर तो 3 ही घंटे के होते थे जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते थे। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से, अदरवाइज यू वुड बी ट्रीटेड एज एब्सेंटी। आपको एब्सेंटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि बैक लग गया, गया काम, गया खेल, हो गया, बैक लग जाएगा। ओके, इफ स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट टू अपलोड आंसर, इन केस कि अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है अपलोड करने में, तो कैन सेंड अ scanned image of the answer sheet in PDF format through email to the concerned examination committee at their designated email only। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अगर आप अपलोड नहीं कर पाए, देखिए इसीलिए कहा जा रहा है ना कि आप अपलोड 4 घंटा होते होते पहले आप 2 घंटे में अपलोड कर देंगे 2 क्वेश्चंस को, फिर अगले 2 घंटे में आप उन 2 क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। इनकेस अगर आपको अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसी ड्यूरेशन में, याद रखिएगा 4.5 घंटे के ड्यूरेशन में ही आपको अपने जो कमिटी बनी हुई है, कौन सी कमिटी, जो मैंने बताया था एग्जामिनेशन कमिटी बनी हुई है, जिसका ईमेल, जिसका फ़ोन नंबर आपके पोर्टल पे सारा कुछ अवेलेबल होगा, उसको ईमेल कर देना है। ठीक है, कब कर देना है? विद इन द टोटल ड्यूरेशन, उसी ड्यूरेशन में। इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को रट रही हूँ। और कब करना है? ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी, कि इमरजेंसी में ही हमें इसको ऐसा करना है। ठीक है, पहले हम ट्राई करेंगे अपलोड करने की। आफ्टर ड्यूरेशन ट्रीटेड एज एब्सेंट, अगर उसी ईमेल पे आप ड्यूरेशन के बाद भेज रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि चलो 4.5 घंटा बीत गया, मेरा अपलोड नहीं हुआ, अब हम कंसर्न कमेटी को कब भेज दिए? उस ड्यूरेशन के बाद ईमेल कर दिए। नहीं, ईमेल में भी आपके टाइमिंग होते हैं, वो टाइमिंग से क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर आप उस ड्यूरेशन के बाद मेल कर रहे हैं तो अगेन आपको एब्सेंटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पॉइंट पे प्रॉब्लम फंस जाता है। ओके, उससे अपलोड करने से पहले एक टिप्स दिया गया है आपको कि आपको क्रॉस चेक कर लेना होगा। आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिए कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं। आफ्टर क्लोजिंग टाइम, जैसे ही समय खत्म होता है, जो अपलोड फैसिलिटी दी गई है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली होगा। टाइम ड्यूरेशन खत्म, जो फैसिलिटी है वो अपने आप डिसेबल्ड हो जाएगी। ओके, अब है यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। आप बोलेंगे मैडम बुक से तो एग्जाम है, इसमें क्या अनफेयर मीन्स है? ना, अनफेयर मीन्स क्या है? हैंड राइटिंग इज नॉट ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं हुई तो अब आपको लगेगा अरे कैसे समझेंगे कि मेरी हैंड राइटिंग है कि नहीं है? आप स्टूडेंट हैं, जो चेक करने वाला है वो जो भी है आपका टीचर है, वो समझ जाएगा। जब उसके पास सारी कॉपीज आएंगी ना लाइन से, अपने आप, इतना तो शार्प होता ही है ना माइंड,
अपने आप वो समझ में आ जाएगा कि अच्छा 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 ये दो बच्चों के एक ही पेपर दिख रहे हैं, एक ही आंसर दिख रहा है, एक ही हैंडराइटिंग दिख रही है, तो ये आप अनफेयर मीन्स में माने जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि इमेज पीडीएफ फाइल्स ऑफ आंसर शीट अपलोडेड बाय मोर देन वन स्टूडेंट इज सेम। अगर सेम स्टूडेंट, जैसे बहुत दोस्ती निपती है ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं अपने दोस्तों से कहते हैं अरे मेरा तो नहीं हो पाया, तो बोलते हैं जो हम लिखें वही वाला तुम भी भेज दो। ठीक है, ऐसी दोस्ती निभती है, होनी भी चाहिए, दोस्ती निभनी भी चाहिए, पर एग्जाम में निभनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो एग्जाम के पहले प्रिपरेशन में आप निभाइए ना, आप उनको भी हेल्प करिए, उनको भी नोट्स सारे अवेलेबल कराइए, उनको भी सारी बुक्स अवेलेबल कराइए, पर एग्जाम में दोस्ती इस तरह की नहीं निभेगी, वो अनफेयर मीन्स में आ जाएगी कि अगर एक जैसे हैंड राइटिंग के एक जैसा नोट्स एकदम दो बच्चे क्या कर दिए, अपलोड कर लिए, एंड आंसर ऑफ मोर देन वन स्टूडेंट इज सेम, और दो बच्चों के आंसर अगर एक जैसे हो गए। ठीक है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, आप देख के दे सकते हैं, बट इसका मतलब नहीं आपको खुद से लिखना होगा, और लिखते समय आप अपना इमेजिनेशन ग्रो करेंगे। देखिए, आपको लगता है ना कि इसमें कैसे मार्क्स अच्छे आए, इसमें भी जो अपने इमेजिनेशन से आंसर लिखेगा, जैसे आप लिखते थे आंसर, उसमें वाकई जो चेक करने वाला है ना कॉपी, वो मूर्ख नहीं है, वो आपको समझ जाएगा कि आपने खुद से मेहनत करके लिखी है, और नो डाउट आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर द रेस्पेक्टिव कोर्स हैव बीन करेक्टली फिल्ड, ये इस पॉइंट में नहीं है, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स में नहीं है, बट अलग है कि मतलब एग्जाम के पहले की चीज़ बताई गई है कि आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सही सही भरिएगा, उसमें सही पेपर सारे डालिएगा, अपने डिटेल सारे डालिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एग्जामिनेशन फॉर्म ही गलत भर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सारा कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्या बातें कही गई हैं कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BHU प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर्स एट द ईमेल ऑफ द फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज। इसमें ये कहा गया है कि एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट पहले, ठीक है, जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BHU है, वो अपने सारे फैकल्टीज को, डिपार्टमेंट को, कॉलेजेस को क्वेश्चन पेपर उनके मेल पे भेज देगा। क्यों ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रही है पेपर डाउनलोड करने में, तो क्या होता है कि वो अपने फैकल्टी से कनेक्ट कर ले और फैकल्टी उनको उनके व्हाट्सएप पे या उनके ईमेल पे क्वेश्चन पेपर भेज दे। इसमें एक और अच्छा टिप है कि आप आज के समय में हम सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, तो जो बच्चे पहले डाउनलोड कर ले पेपर, वो तुरंत उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे, ताकि अगर बच्चों का डाउनलोड, बाकी अन्य बच्चों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो बाकी वो उन्हें पेपर मिल जाए, उन्हें एटलीस्ट पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है, वो लिखना अपना शुरू कर दे। इस तरह से टाइम सेविंग होगा। एक CSCs के बारे में कहा गया है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। CSCs, ओके, इसको मैंने अलग से नहीं लिखा है, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आप यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। CSCs, इसमें क्या बात की गई है कि इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी इज इन प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू अ एग्रीमेंट with CSCs E-Governance Services India Limited, a special purpose vehicle set up by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, to enable delivery of all citizen-centric services at their doorsteps। ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है, नेटवर्क इश्यूज से, जो नेट फैसिलिटीज़ होती है उससे रिलेटेड है। तो BHU भी इस ओर काम कर रहा है, वो एक एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है CSC से, जो कि क्या करेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मोर देन 2 lakh functional CSCs located at almost all ग्राम पंचायत at villages level throughout India। मतलब ऑलमोस्ट सभी ग्राम पंचायत में ये CSC है। ठीक है, अंडर द एग्रीमेंट द स्टूडेंट विल गेट फॉलोइंग सर्विसेज। इस CSC एग्रीमेंट अगर यूनिवर्सिटी कर रहा है तो इससे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा? इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा कि द स्टूडेंट विल अलाउड टू यूज द ICT infrastructure resources available the CSCs for the downloading and taking print out of the questions papers, scanning and uploading the answer sheet on the portal. Okay, that is very nice.
The students can avail all these facilities free of cost available at CSEs. जो भी CSEs में facilities हैं नेट के, वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. Good quality and the speed of bandwidth to enable students download and upload the questions papers, answer sheet and other documents are desired. CSE centers will actively help the students to download and upload the question papers and answer sheets of the examination taken by the Banaras Hindu Universities. ये CSEs जो है वो स्टूडेंट्स को सारी चीज़ कराने में हेल्प करेगा, डाउनलोडिंग में, अपलोडिंग में, सारी चीज़ें. CSE center will ensure good quality resolution scanner and printers of A4 size at each center. हर सेंटर पे अच्छे क्वालिटी के स्कैनर्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी. CSE centers will CSE's academies will ensure that CSE centers would be open from 7 AM to 8:30 PM for the student facilitations. क्या होगा कि ये जो सेंटर हैं जो ऑलमोस्ट 2 लाख गाँव में बनाए गए हैं, उनसे एक एग्रीमेंट कर रहा है हमारा यूनिवर्सिटी. अगर ये हो जाता है तो ये पूरा सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे, रात 8:30 बजे तक ये सेंटर्स ओपन रहेंगे. और बच्चों को स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने में, उनको अब डाउनलोड करने में, उन्हें अपलोड करने में, उन्हें स्कैन करने में, उन्हें PDF फाइल्स बनाने में पूरी तरह से ये हेल्प करेगा. ठीक है, तो ये सारे CSE के दिए गए हैं. द स्टूडेंट्स में अगर आपको अपना नियरेस्ट CSE जानना है तो आप http:/locator.csecloud.in पे जा करके आप देख सकते हैं. ये चीज़ जो है यहाँ पर इस पे, ठीक है, आप देख सकते हैं और सारे आप ये लोकेशन जान सकते हैं. तो ये CSE के बारे में दिया गया है. इसमें एग्ज़ाम के बारे में मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड है पर डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है. आपको एग्ज़ाम देने में किस तरह से सुविधा हो सकती है उसके बारे में. एंड द लास्ट पॉइंट कहा गया है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू बी इन टच विद फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज फॉर द स्पेसिफिक इशू इफ़ एनी. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जब मतलब आज के ऑनलाइन के समय पे बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे तो बहुत कनेक्ट होते हैं अपने टीचर से, कुछ बच्चे नहीं कनेक्टेड होते हैं. तो ये स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जा रही है, अगर मेरे वीडियो को जो भी सुन रहा है वो अपने कंसर्न्ड फैकल्टी से, डिपार्टमेंट से, कॉलेजेस से टच में रहे. ठीक है, क्या होता है ना, कम्युनिकेशन इज़ मस्ट कहा जाता है ना, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. तो ये चीज़ें होंगी ताकि आप कोई भी अगर स्पेसिफिक इशू उठता है तो आपको हेल्प रहे. और ये पूरी जो नोटिस आई हुई है वो आप देख सकते हैं कि जॉइंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम जो हैं, एग्ज़ाम के जॉइंट रजिस्ट्रार, वहाँ से ये नोटिस आई हुई है. तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से इस पूरे BHU नोटिफिकेशन के बारे में. तो मैंने इसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन करके बताया है. मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा. जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप अपने कंसर्न जो आपके फैकल्टीज़ हैं आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं. तो बस इतना ही. आगे कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपसे मिलूँगी, और बाकी जो मेरे कंटेंट आते हैं वो आप लगातार देख ही रहे हैं. तो चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर.